हेलो, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नहा धो के आ गई हूँ। आज थोड़ी तबीयत सही है, फीवर कम है, लेकिन फिर भी जैसे मतलब बहुत आराम नहीं है, फिर भी ठीक है माता रानी की दुआ से। तो पहले अब चलती हूँ मंदिर, पहले अपना मंदिर खोल दूँ माता रानी का दरबार खोल के फिर मैं चलूँगी मंदिर, शिव मंदिर जाती हूँ। यहीं मेरे गली के बाहर महादेव का मंदिर है और हनुमान जी का है, तो एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाती हूँ महादेव को। तो देखिए ये रहा हमारा मंदिर और डेली का मेरा यही है रूटीन। नवरात्र में मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, तब सब कुछ मैनेज होता है। तो अब मैं जल्दी जल लेके, ये रहा महादेव का मंदिर। तो अब जल देख के महादेव को समर्पित करके पैर छू के आशीर्वाद लेके फिर मैं अब आ जाऊँगी घर पे। बहुत से काम मैं इस टाइम नवरात्र में रात को ही कर लेती हूँ, जैसे पूजा वाला घर साफ़ करना और पूजा का बर्तन धुलना, और जैसे ऐसे कोई कपड़ा रहता है उसको मशीन लगा देना। बहुत सी चीज़ें मतलब रात को ही सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं प्रणाम कर रही हूँ महादेव को कि हे शिव गुरु मेरी रक्षा करिए, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करिए महादेव। और चलिए चलती हूँ, छत पे आ गई। यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। जल देते समय बोलती हूँ ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो ऐसे आप लोग भी जल दिया करिए, तो अपने मन में बोला करिए। और देखिए सुबह एकदम सुबह का सूर्य भगवान निकलते हैं तो धूप भी अच्छी लगती है। मैं सोची चलो छत पे पहले अब कपड़ा ही धुल देती हूँ। मैं आज सुबह 4 बजे ही उठी हूँ, 4 क्या पौने 4 ही हो रहा था। और ये कल रात का कपड़ा धुली थी तो सुखाई नहीं थी, तो मैं बोली चलो अभी सुखा देती हूँ, फिर नीचे चलूँगी। तो मुझे लाला लोगों का स्नान कराना है, तैयार करना है, तो बहुत देर हो जाएगा गाइस, 2 घंटा लग जाता है इस टाइम। फिर माता रानी का श्रृंगार पूजा पाठ अपना मतलब सब कुछ, तो देर हो जाती है। इसके वजह मैं बोली चलो कपड़ा पहले फैला देती हूँ, तो धूप निकल जाएगी, तब तक सूख जाएगा कुछ। तो देखिए अरगनी भर गई है कपड़ा ही कपड़े से। चलती हूँ नीचे, और ये बैठे हैं लाला लोग, और अब बस लाला लोगों का थोड़ा सा फैंसी ड्रेस निकालूंगी। तो आज या तो क्रीम कलर या तो भूरा कलर पहनना रहता है। तो देखिए मैं लाला लोगों को तैयार कर दी हूँ। ये मेरे बासु बाबू, प्रत्यूष बाबू, इन लोग की ड्रेस के साथ साथ ये लोग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा इस ड्रेस में। फिर भी मैं माला और बाल ये सब नहीं कुछ कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी था। और इधर कल्लू बाबू बल्लू बाबू को मैं पहना दी हूँ पैजामा कुर्ता, तो इसमें ये मफलर की तरह मैं लगा देती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। और ये मेरे बड़े लाला, ये हैं माता जी का पूजा चालू कर दिया। मैं लगा रही हूँ टीका, हल्दी कुमकुम और सिंदूर का टीका करने के बाद पुष्प चढ़ाऊँगी। आज अड़हुल का फूल नहीं मिला है गाइज, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता है। तो पीला फूल मेरी ही फुलवारी में मतलब घर में जो लगा है फूल उसी में से निकल गया है। तो मैं कैसे करती हूँ पूजा पाठ डेली आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग कैसे करते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आज सफ़ेद पुष्प भी माता रानी को समर्पित करना चाहिए। तो ये है काजू का भोग और ये है छोहाड़ा, और यहाँ पे आचमनी में रख दूँगी पानी, और ऊपर जो सारे देवी देवता हैं उनको दे देती हूँ भोग, मिल बाँट के खा लें। ये रहा धार, नवरात्र चले और धार माता जी को न दिलाए ये भी असंभव है, तो मैं ऐसा नहीं होने देती हूँ। मैं हर रोज़ 1 लोटा धार ज़रूर ढाल के आती हूँ, चाहे नींब में चाहे नींबू में। आप लोग भी किया करिए। अब मैं आ गई हूँ, अब मैं यहाँ पे अगरबत्ती लगाऊंगी, धूप बत्ती लगाऊंगी, और उसके बाद पाठ करूंगी। पाठ करने के बाद आरती करूंगी। आरती करने के बाद गाइज मैं ग्यारही भी करती हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए, सब देखते रहिए। मैं सोची लाओ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि नवरात्र की पूजा पाठ मैं कैसे करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं सेम वैसे ही रहता है, भोग वही रहता है, फलाहारी वही रहती है, चाहे आप मिश्री चढ़ाइए, जो भी चढ़ाइए, पंचमेवा चढ़ाइए। और मैं अब धूप बत्ती दिखा रही हूँ,
और ये धूपबत्ती ना चंदन वाली बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब मैं चल रही हूँ पाठ कर लूँ अपना। तो दुर्गा सप्तशती की किताब से यहाँ पे गाइज मैं नहीं करवाती हूँ पाठ। गांव पे थी तो गांव पे पंडित जी से करवा लेती थी। यहाँ पर डे का 1000 मांगते हैं, तो मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं 9000 पर डे का दे पाऊँ 9 दिन का, तो इसकी वजह से मैं खुद कर लेती हूँ। आप लोग को भी अगर ऐसा लगे तो आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें पाठ नहीं करती हैं, ये सब मन में मत रखिएगा। तो इधर अब मम्मी कर रही हैं आरती, मम्मी कर लेंगी फिर मैं करूँगी। तो हो रही है आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। पहले गणेश जी की होती है, उसके बाद माता रानी की आरती होती है, और फिर उसके बाद जो है अगियारी होगी। तो मम्मी पहले से ही अंगीठी उस पर गैस पे रख देती हैं, खोल के गैस, ताकि थोड़ा सा उसमें आग बन जाए। पहले था तो मिट्टी का तेल वगैरह मिलता था तो उससे हो जाता था, अब कहाँ मिल रहा है। अभी भी गला मेरा भारी ही है। आज मुझे जाना है दिखाने भी। और देखिए आज बहुत ही अच्छा दिन भी है। आज आने वाले हैं पंडित जी मेरे घर। तो आप लोग देखिएगा कौन सी डेट निकालते हैं बंसी की शादी की। तो अब निकाल देते, नवरात्र से ही शुरू हो जाता। कुछ कर लेती, नहीं तो फिर खरवास लग जाए रहेगा अभी, तो फिर दिक्कत होगी। अब देखिए कहे तो हैं आ जाए तो अच्छी बात है, वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन आज उम्मीद है आएंगे। तो अब मैं कर रही हूँ आरती और मम्मी कर रही हैं। अब जो है हम लोग उसके बाद माँ बेटी मैं कुछ चाय बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी, फिर मम्मी हम करेंगे। अभी और लोग जो है घर में अपना स्नान ध्यान कर रहे हैं। बज रहा है 10। मैं सुबह मतलब कितना भी जल्दी करती हूँ, 6 बजे से पूजा मेरी। अरे भाई बच्चों को स्नान करवाओ, उनको तैयार करो, अपना सब सामग्री जुटाओ, फिर उसके बाद मंदिर जाओ, फिर आओ, फिर पूजा पाठ। तो टाइम तो लगता है, फिर पाठ करना रहता है। और पाठ में तो आप सभी लोगों को पता है गाइज की पाठ में टाइम लगता है। तो मेरा 2-3 घंटे इस टाइम सुबह में बीत जाता है, 2 घंटे शाम को, क्योंकि माता रानी का पचरा ज़रूर गाती हूँ, बिना पचरा गाए नहीं रह पाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग। ये अब मैं करने जा रही हूँ अगियारी। तो ओम दुर्गाय नमः ऐसे आप करके, और ओम लिंग क्लिंग चामुंडा विच्छे नमः स्वाहा ऐसे आप बोल के अपने उसमें किताब में दुर्गा सप्तशती की किताब में दिया रहता है। तो आप डेली कर सकते हैं धूप से अगियारी, और घर में इसकी धुआं घुमाइए। इससे क्या होता है, निगेटिव ऊर्जाएं ख़त्म होती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। तो अब मम्मी करेंगी, मम्मी हम दोनों लोग करते हैं। बाकी सब लोग एकम और अष्टमी के दिन करते हैं, क्योंकि कोई समय से स्नान ध्यान कर नहीं पाता है, तो मैं किसी का कितना कब तक इंतज़ार करूँगी। तो इसके वजह से मैं और मम्मी कर लेती हूँ। और मम्मी मेरी बहुत सहयोग करती हैं, मेरी मतलब मेरा अंग है समझ लीजिए। मैं वही सोचती हूँ मम्मी का भगवान माता रानी बस स्वस्थ रखें, उनका हाथ पैर बनाए रहें। बहुत मेरे लिए तो बहुत वो है। मेरी मम्मी जिस दिन नहीं रहेगी मुझे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। और वैसे तो किसी के माँ बाप जन्म के साथी नहीं होते हैं, ना कर्म के साथी होते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप की छत्र छाया है तो सब कुछ है गाइज। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ, पूजा पाठ हो गया है समाप्त। और अब मैं बच्चों के पास काजू रखा था, वही खा के पानी पीऊँगी। और उसके बाद मम्मी बना रही हैं चाय, मम्मी चाय लेके आ गई। और लाला लोगों को भी चाय लेके आई हैं। सुबह लाला लोग चाय पिए थे, लेकिन इस टाइम ये सब भी बदमाश हो गए हैं। मैं पीती हूँ तो ये सब भी पीते हैं। और मैं नवरात्र में कप का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं गिलास में चाय पीती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, लाला लोग भी पी रहे हैं चाय। और ये रही मेरी चाय, आप लोग भी पी लीजिए। अब तो गर्मी आ गई है, चाय बहुत अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन व्रत की वजह से अच्छी लग रही है। तो देखिए अभी मुझे जाना है थोड़ा सा, एक ग्लोरी ब्यूटी पार्लर खुला है फैमिली ब्रेड की गली में, तो वहाँ पे मुझे जाना है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो जो लोग आजमगढ़ से जुड़े हैं मैं उस वीडियो को शेयर करूँगी, आप लोग भी जाइएगा। तो इसलिए मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, जल्दी जल्दी सुबह में क्या क्या कर पाऊँ। और लिपस्टिक तो गाइज मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ 9 दिन, क्योंकि मेरे पास नई लिपस्टिक बिल्कुल न्यू नहीं है। और वो अन्य में ऐसे लगाई हूँ तो भोजन के तो मुझे मन नहीं करता है।
तो मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ। मेरे पास न्यू लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक तो ढेर सारी है लेकिन बिल्कुल न्यू नहीं है। और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मार्केट भी नहीं गई कि ले आऊँ, देखती हूँ आज निकलूँगी तो ले आऊँगी। बाय बाय, आज के लिए इतना ही बहुत है। जय श्री कृष्णा, राधे।